जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कूलर था इस चैप्टर में से। आज जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ना है, आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने पढ़ना है। उसके लिए हम लोग जो है वो बुक की तरफ जाना पड़ेगा। तो बुक की तरफ चलते हैं। तो बुक हमारे पास आ जाती है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास आ गई बुक। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए जी, कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, कॉल इट अ टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हम लोगों को टेस्ट करना है, जो हम लोग चाहते हैं कि देखें कि इसके ऊपर क्या असर आता है कूलम्स की फोर्स का। जब हम उसको किसी ओरिजिनल चार्ज के पास लेके आते हैं, जिसको हम फील्ड चार्ज कह दें, जो किसी भी जगह पे पड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये एक तस्वीर भी आप लोगों को नजर आ रही होगी यहाँ पे। ये है, ठीक है। ये वाली तस्वीर जो है, इसमें आप क्यू नोट एक टेस्ट चार्ज है और पॉजिटिवली पॉजिटिव है यार। ये हमारे पास एक समझ लें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, हम इसके पास लेके आएंगे। तो क्यू नोट जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, अब ये फोर्स कितनी लगती है ये डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा। ठीक है, इफ द चार्ज क्यू इज मूव्ड अवे फ्रॉम क्यू, दिस फोर्स विल डिक्रीज टिल एट अ सर्टेन डिस्टेंस। मतलब क्यू नोट को, ठीक है, इस क्यू नोट को इस क्यू से दूर लेता चला जाता हूँ तो एक आपकी जो फोर्स है वो कम होती चली जाती है। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास मैग्नेट है, मकनातीस है, उन दो मकनातीस दोनों हाथों में पकड़े, जितना आप उसको दूर लेते चले जाएंगे उतना उन दोनों के दरमियान मैग्नेटिक फोर्स कम होती चली जाएगी, और जितना आप उनके पास लेते चले आएंगे उतना उनके दरमियान फोर्स जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो यही यहाँ पे अगर जितना आप क्यू नोट को क्यू के पास लेते चले जाएंगे उतना इसके ऊपर फोर्स या जो होगी वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और जितना आप उसको दूर लेते चले जाएंगे उतना उसके ऊपर लगने वाली फोर्स कम होती चली जाएगी। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जीरो होती चली जाएगी। जैसे मकनातीस के हम लोग किसी एक फासले तक तो फोर्स लगाते हैं, उससे आगे लेते चले जाएं कम होती चली जाती है, किसी एक पॉइंट के बाद असर ही नहीं पड़ता। और इसकी एक एग्जाम्पल हम लोग ये भी हम लोगों को ग्रेविटी की फोर्स है, हम लोग कहते हैं हम लोग जितना जमीन से ऊपर चलते चले जाते हैं ग्रेविटी की फोर्स कम होती चली जाती है। एक खास लेवल आता है जमीन के चारों तरफ, जब हम लोग ऊपर पहुंचते हैं तो वो ग्रेविटी की फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसके ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं स्पेस, जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगती। तो जब ये क्यू नोट चार्ज क्यू प्लस क्यू से चार्ज से इतना दूर चला जाएगा कि इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, तो इस उसका होगा। ठीक है, अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द चार्ज क्यू। अब ये जो प्लस पॉजिटिव क्यू हमारे पॉजिटिव चार्ज था, उसके इर्द गिर्द जो एक रीजन है जिसके ऊपर वो एक फोर्स लगा सकता है किसी दूसरी फोर्स के ऊपर। मतलब मेरा एक हाथ है वो घूमता है किसी एक रेडियस के अंदर, तो जितने रेडियस के अंदर वो घूम सकता है वो उसका फील्ड है। ठीक है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर प्लेयर खेलते हैं तो एक क्रिकेटर जो है वो बैट्समैन शॉट खेलता है तो वो बाउंड्री के क्रॉस चले जाते हैं, तो वो बाउंड्री के अंदर अंदर वो जो उन्होंने बाउंड्री लगाई होती है उसके अंदर अंदर वो क्रिकेट का फील्ड है, उसके बाहर वाला फील्ड नहीं है। इसी तरह से जहां पे वो ये प्लस क्यू चार पॉजिटिव चार्ज जो है अपनी एक फोर्स लगा सके वो बेसिकली उसका रीजन कहलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। मतलब एक ऐसा रीजन, एक ऐसा जगह किसी भी एक बंदे के एक चार्ज के इर्द गिर्द जिसके अंदर रहते हुए वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कोई एक फोर्स लगाए या लगा सके या उसको अपनी तरफ खींच सके या उसको अपने से दूर फेंक सके, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, हमें तो बोलते हैं कि जिसके अंदर रहते हुए वो उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी बेसिकली बोलते हैं शिद्दत को, इसको बोलते हैं शिद्दत को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है किसी एक पॉइंट पे स्पेस के अंदर, वही बात है, मैं आपको ये बात कहूँ कि एक जो हमारे पास चार्ज है वो एक में पड़ा हुआ है एक सर्कल के, जितना आप उसके पास लेते चले आएंगे उतना उसकी जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, और जितना उसको दूर लेते चले जाएंगे तो उतनी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जो हम लोगों ने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है उसके अंदर बहुत से पॉइंट ले लें, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लें, उसके ऊपर उस पॉइंट पे जो एक स्ट्रेंथ होगी उस चार्ज की, वो बेसिकली क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको आप दूसरे लफ्जों में इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू
हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे 13.11 में हम लोगों ने रखा भी, ठीक है। ये जो एक तस्वीर है, ठीक है, एक रखा है। अब यहाँ पे वो उसके फोर्स लगाएगा, वो उसकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। अगर एफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी एफ ओवर क्यू नॉट। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एफ आपका फोर्स है, और क्यू आपका चार्ज है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो दूसरी डेफिनेशन है, वो दूसरी डेफिनेशन भी लिखी गई है। वो बेसिकली क्या है, वो यही है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ज्यादा फोर्स लगती है तो शिद्दत ज्यादा है, अगर कम लगती है तो शिद्दत कम है। इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। और अगर आपको फोर्स निकालनी हो यहाँ से कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, तो वो फोर्स बेसिकली कहलाती है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। मतलब ये क्यू उधर जाकर देगा, ठीक है, तो आपके पास फोर्स निकल आएगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है बीइंग अ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है। इफ द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मतलब आप एक फील्ड के अंदर किसी एक चार्ज को फ्रीली छोड़ दें तो वो उसी तरफ को मूव करेगा जिस तरफ को इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है उसको हम लोग शो करते हैं किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है उसको हम शो करते हैं लाइन ड्रा करके, उन लाइंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं, ये तस्वीर नजर आ रही है, ऑपोजिट चार्ज हैं और इक्वल पॉइंट चार्ज हैं, तो आपके ये जो आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होती हैं। जैसे आप लोगों को ये नजर आ रहा है सामने 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 तो गुजर रही हैं, आहिस्ता 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 ये दूर होती चली जाती हैं। मतलब ये निकलनी पॉजिटिव से हैं और जाकर खत्म कहाँ पे होनी है, नेगेटिव पे ही खत्म होंगी। ये दूसरी तस्वीर है, इसमें दोनों जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगी, रिपेल करेंगी। जैसे ही इधर आएगी या एक दूसरे के पास आएंगी तो दूर आप लोगों को नजर आ रहे थे, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को हमेशा रिसीव करता है, तो रिसीव भी करेंगे तो एक दूसरे से दूर दूर रह के जो है वो रिसीव करेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आती लाइन। तो हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये हमेशा ये माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस की थी, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जो फील्ड लाइन जो होती है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हम लोग खुद सोचते हैं अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, द एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एरो शो करता है कि किस तरफ ये इनकी डायरेक्शन है। फील्ड लाइन जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जो होती हैं वो अमिट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर खत्म होती हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहती है, ठीक है। अब यही है, जैसे ये तस्वीर एक और दिखाएगी कि पॉजिटिव से ये निकल रही है और नेगेटिव पे आके जो है ये खत्म हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यही जो है आप लोगों को टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आप लोगों को तैयार करना है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें।